Good morning class and welcome to our online classes. I'm your moral science teacher and today we are going to start our chapter 8, that is humility. Okay. So what do you mean by humility? Humility का मतलब क्या होता है? Humility का मतलब होता है आप किसके साथ कैसे behave करते हैं, कितने अच्छे से आप रहते हैं. अगर बहुत simple language में बोले तो it is known as modesty. Okay. So let's start your chapter. According to our scriptures, knowledge brings with it humility. Humility brings worthiness that help us to get wealth. Wealth is the means to win friends and gain happiness. अब अगर आपने पुरानी जितनी भी बुक्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो नॉलेज क्या लेकर आता है? नॉलेज, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो क्या लेके आता है? इट ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी वर्दीनेस लेकर आता है जो कि आपको वेल्थ अचीव करने में हेल्प करता है. एंड वेल्थ से क्या होता है? आपको दोस्त मिलते हैं, आपको हैप्पीनेस मिलती है. Confucius was a great saint of China. There is an incident relating to the period when he had become very old and often remained ill. अब कन्फ्यूशियस कौन थे? कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़े सेंट थे, साधु थे, कहाँ के? चाइना के. और एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर वो बहुत बूढ़े हो गए और बीमार रहने लगे. When he realized that his end was near, he called his disciple and said, "My dear sons, I feel that my end is drawing near." और जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अब उनका जो अंत है वो पास है, तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बुलाया, मतलब कि अपने जो शिष्य थे या जो चेले थे उन्हें बुलाया और कहा कि मुझे लगता है कि मेरा जो एंड है वो बहुत नज़दीक है और मैं जल्दी ही जाने वाला हूँ. Before I die, I wish to tell you something special which you should always remember. लेकिन मेरे मरने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो तुम लोगों को हमेशा याद रहे. All the disciples were sad that the end of their teacher was so near. अब जितने भी उनके डिसाइपल थे वो दुखी हो जाते हैं कि उनके जो टीचर थे उनका जो अंत है वो इतने पास है. They listened to their teacher carefully. और उन्होंने अपने टीचर की बात बहुत ध्यान से सुनी. Confucius said, "Look into my mouth, you will see the truth of this life." उसके बाद कन्फ्यूशियस कहते हैं कि मेरे मुंह में देखो, तुम्हें ज़िंदगी की सच्चाई का पता चलेगा. Saying so, he opened his mouth. A disciple peeped into his mouth. और जैसे ही वो ये कहते हैं वो अपना मुंह खोल देते हैं और जो एक उनका शिष्य होता है वो उनके मुंह में झाँक के देखता है. Confucius asked, "Have you understood anything?" और कन्फ्यूशियस पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? The disciple could not make out anything, so they could not give a satisfactory reply. लेकिन जो डिसाइपल थे, जो शिष्य थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाए. What did you see in my mouth? कन्फ्यूशियस पूछते हैं कि तुमने मेरे मुंह में क्या देखा? The disciple again kept silent. He could not understand what the teacher wanted to show in his mouth. लेकिन जो डिसाइपल्स थे वो चुपचाप ही रहते हैं क्योंकि उनको नहीं समझ में आता है कि टीचर जो हैं वो मुंह में क्या दिखाना चाहते हैं. In this way, he asked all his disciples one by one to look into his mouth and tell him what they could see inside. All the disciples tried their best, but nobody could give any reply. अब सारे जो डिसाइपल थे, जितने भी शिष्य थे, वो एक करके एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या देखा अंदर या क्या बताएं. तो सारे डिसाइपल बहुत उन्होंने कोशिश की लेकिन वो कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दे पाए. ओके, सो स्टूडेंट्स, वील रीड टिल हियर. वील कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो टिल देन व्हाट वी हैव स्टडीड कि जो कन्फ्यूशियस थे वो अपने जो भी डिसाइपल्स थे उन्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें आगे पता चलेगा. ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ में आया है. वील कंटिन्यू दिस in our next class. Till then, have a good day class. Thank you so much.